हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर एमसीक्यूज़। गाइस, ये करंट अफेयर एमसीक्यूज़ आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस सेशन में दिए गए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि आप सबको पता होगा, प्रीवियस सेशन में प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था दैट बॉन विवीर पालागान इज सेंचुरीज ओल्ड फोक थिएटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। गाइस, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बॉन विवीर पालागान सदी का सबसे पुराना फोक थिएटर है, ये भारत के किस एरिया से, किस रीजन से संबंधित है। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर ए वॉज वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर बी वॉज सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी वॉज ईस्टर्न हिमालय एंड ऑप्शन नंबर डी वॉज गल्फ ऑफ कच्छ। तो गाइज, इसमें आप लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। दैट बॉन विवीर पालागान वॉज द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑफ सुंदरवन रीजन। ठीक है गाइज, इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस में इस कम्युनिटी के लोग गॉडेस बॉन बीबी की वर्शिप करते हैं। और साथ में ही आप लोगों को कुछ एक और बातें बता देता हूँ कि जो बॉन बीबी गॉडेस के फॉलोअर है, ये लोग मेनली फिशरमैन और हनी गैदरर्स होते हैं। अब बात करते हैं पालागान की। पालागान दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, पाल और गान। गाइज, पाल का मतलब होता है लॉन्ग नरेटिव वर्स एंड गान का मतलब आप लोगों को पता होगा कि बंगाली में होता है सॉन्ग। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिस के सेकंड क्वेश्चन की। प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार से था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीओटी बॉन्ड। आप लोगों को बताना है कि इन कथनों में से सीओटी बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन ठीक है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वॉज इट इज अ 3-party एग्रीमेंट that legally binds together a principal, obliques and the security company. ऑप्शन नंबर बी या स्टेटमेंट नंबर बी इस प्रकार से थी इट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड एंड म्यूचुअल टर्म्स। इसमें देखिए आपको कोडिंग के द्वारा बताना था। कोड नंबर ए वॉज ओनली ए, कोड नंबर बी सेड दैट ओनली वी इज करेक्ट, कोड नंबर सी सेड दैट बोथ ए एंड वी आर करेक्ट एंड कोड नंबर डी सेड दैट नीदर वन नॉट टू इज करेक्ट। तो इसमें आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट ए एंड बी आर बोथ करेक्ट। सो गाइस, इसमें देखिए जैसे कि अंडरस्टूड है, आपके पास दिया रखा है स्टेटमेंट्स में ही कि जो ये सीओटी बॉन्ड है ये 3-party एग्रीमेंट है जो लीगली बाइंड करता है प्रिंसिपल, ऑब्लिग्स और सिक्योरिटी कंपनीज को। और स्टेटमेंट नंबर 2 में जैसे कि आप लोगों के पास बताया है साथ में कि ये साथ में फाइनेंशियल गारंटी भी प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड एंड म्यूचुअल टर्म्स के लिए। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आप लोगों के पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस सेशन में दिए थे आप लोगों को। आइए अब बात करते हैं आज के सेशन की और आज के नए क्वेश्चंस की। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार से है सुरेश ओमकार हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। गाइज, सुरेश ओमकार का हाल ही में देहांत हुआ है। आप लोगों को बताना है कि ये कौन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना एंड ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सो गाइस, इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सुरेश ओमकार गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे। इनकी एज 68 ईयर्स थी। अभी रिसेंटली इनकी कोविड-19 के चलते हुए डेथ हुई है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है बट इज मंगोलियन कंजूर। मंगोलियन कंजूर क्या है। ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ टाइप ऑफ वेपन, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्मी एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। सो गाइज, इसमें आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एक बुद्धिस्ट किताब है ये। ठीक है गाइज, इसके बारे में आप लोगों को कुछ एक बातें बता देता हूँ
गाइस, मंगोलियन कंजूर एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके कुल 108 वॉल्यूम्स हैं एंड इट इज़ द मोस्ट कंसिडर्ड एंड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ मंगोलिया। ठीक है, ये मंगोलिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर हम मंगोलियन लैंग्वेज की बात करें तो मंगोलियन लैंग्वेज में कंजूर का मतलब होता है कॉन्शियस ऑर्डर। ठीक है, कॉन्शियस ऑर्डर, और इस कॉन्शियस ऑर्डर में लॉर्ड बुद्धा की बातों को बताया गया है। गाइज, ये बुक मेनली तिब्बतियन लैंग्वेज में थी और तिब्बतियन लैंग्वेज से इसे ट्रांसलेट किया है क्लासिकल मंगोलियन लैंग्वेज में। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इस प्रकार, इन विच स्टेट पद्मनाभास्यमी टेम्पल इज लोकेटेड। गाइज, आप लोगों को बताना है कि पद्मनाभास्यमी टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरला। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पद्मनाभास्यमी टेम्पल आपके पास केरला में सिचुएटेड है। गाइज, ये टेम्पल आपके पास न्यूज़ में रहा है 2011 से लेकर। 2011 में क्या हुआ था कि इस टेम्पल में एक खजाना मिला था जिसका पूरा वर्थ बताई गई थी कि 1 लाख करोड़ है इस खजाने की पूरी वैल्यू। और साथ में देखिए त्रावणकोर की जो रॉयल फैमिली है, और साथ में देखिए जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली है वो मैनेज करती है पूरा प्रॉपर्टी को, इस डिटी की, इस मंदिर की जितने भी फाइनेंसेस है, जितना भी यहाँ पर चैरिटी आती है उस सब को रेगुलेट किया जाता था इस अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किए हैं कि इस फैमिली से ये अथॉरिटी छीन ली जाएगी और ये अथॉरिटी अब एक ट्रस्ट को दी गई है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करेगी। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ रिसेंटली न्यूज़ में था। ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज आरसीएफ सेफ्रोला। आरसीएफ सेफ्रोला क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोविड लाइक वायरस, ऑप्शन नंबर बी कोविड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी N95 मास्क, ऑप्शन नंबर डी हैंड क्लीनिंग जेल। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इट इज़ अ हैंड जेल। अब इसके बारे में देखिए कुछ एक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये बातें इस प्रकार से, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCF हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए हैंड क्लीनिंग आइसोप्रोपली एल्कोहल IPA बेस्ड जेल जिसको नाम दिया गया है RCF सेफ्रोला। ठीक है, ये देखिए प्रोटेक्ट करेगा कोविड-19 से। इससे बचाव के लिए इस हैंड सैनिटाइजर को मेनली बनाया गया है। गाइस, जो RCF है जिस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए बस सर्विस वॉज स्टार्टेड इन स्वाभिमान आंचल रीजन। हाल ही में किस राज्य के स्वाभिमान आंचल क्षेत्र में बस सर्विस की शुरुआत की गई। ऑप्शंस इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। स्वाभिमान आंचल एक एरिया है जो कि सिचुएटेड है अलोंग द बॉर्डर ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका पूरा दबदबा चलता था। इस रीजन में फर्स्ट पैसेंजर बस चलाई गई है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसलिए ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रणथंबोर टाइगर रिजर्व। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, Ranthambore was declared a national park in 1980. Statement number B, Ranthambore Tiger Reserve lies in the western part of Rajasthan. Statement number C, the forest type in this region is mainly tropical dry deciduous forest.
तो आपको कोडिंग के द्वारा बताना है। कोडिंग नंबर ए बोलती है कि ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। कोडिंग नंबर बी बोलती है ओनली ए एंड बी इज़ करेक्ट। कोडिंग नंबर सी सेड दैट ओनली ए एंड सी इज़ करेक्ट। कोडिंग नंबर डी सेड दैट ओनली बी एंड सी इज़ करेक्ट। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट ओनली 1 एंड 3 इज़ करेक्ट। ओनली 1 एंड 3 इज़ करेक्ट। अब देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों को कुछ एक बातें बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में एज आ सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी, ठीक है, और इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1980 में। अब स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास गलत हो गई, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 में बताया गया है कि जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारे पास ठीक होगी कि इस रीजन में, इस नेशनल पार्क में जो वेजिटेशन है वो मेनली ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ठीक हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आज के कुछ क्वेश्चंस। अब आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से है, विच स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। किस राज्य की लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने हाल ही में देश का पहला ई लोक अदालत की शुरुआत की? ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। और आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिस के सेकंड क्वेश्चन की, जो किस प्रकार से, नेम द पर्सन हु हैज़ वॉन 10th एडिशन ऑफ 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म चेलुपो। गाइस, आप लोगों को बताना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 डॉक्यूमेंट्री फिल्म चेलुपो के लिए किसे दिया गया। ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए तपन सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी मृणाल सेन, ऑप्शन नंबर सी विनोद खन्ना, ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर ई कजान डी थोंगडॉक। सो गाइज, आई होप कि आप इन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.